हेलो ब्रियान, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बहुत सारे काम को कंप्लीट की हूँ, जो कि मैं ब्लॉग बाद भी शूट की हूँ सारा काम के बाद जो था। और चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। कुछ मैंने बैग की पैकिंग भी थोड़ी बहुत कर ली है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं नहा के, बहुत सारे काम भी करके, जो कि ये लग रहा था ना कि बस किसी तरह का हो जाए। सबसे मेन काम था, क्योंकि उस बार की तरह मैं ना बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस बार भी ऐसा हो। तो बस वही कोशिश में लगी थी, और ये लगा था मुझे बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखना है, बहुत सारी चीज़ें सब कुछ सही जगह पे, सब कुछ सही करना है। और धीरे-धीरे ही कर पाएँगे, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा इसकी वजह से। और अगर नहीं करेंगे ना, तो इसमें फिर मेरा ही जाके सब कुछ खराब होगा, और अभी क्या कैसे होगा कुछ भी नहीं पता। और उस टाइम पे ना ये था कि सब कुछ अचानक से हो गया, और मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे नहीं पता था। तो उस बार तो मेरा हो गया चला गया, लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस है थोड़ा-सा, और यूट्यूब में भी मैं जुड़ी हूँ, तो आप लोगों से भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसकी वजह से मुझे लगा कि हर चीज़ टाइम के साथ-साथ चेंज करना चाहिए, चेंज भी होना चाहिए, और अपना काम खुद से कर भी लेना चाहिए। और तो बस इसीलिए ना मैं भी अपने कामों में चल दी थी, और यहाँ पे इस टाइम पे ना मैं गाउन डालने लगी, क्योंकि क्या हो ना, थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए। और अभी वैसे तो मैं पहन भी लेती हूँ सूट वगैरह, थोड़ा सा उसमें उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता, तो गाउन वगैरह भी यूज करने लगी। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही हैवी, थोड़ा अजीब तरह का लग रहा है, बट कोई नहीं, ऐसे तो चलता ही रहता है। फिर यहाँ पे मैं अपना काम जो था तो की, और उसके बाद आ गई थी कि मैं चलो थोड़ा-सा अपना जो मेकअप वोकअप है वही वाला करूँ। वैसे तो मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं की थी, शॉर्ट वीडियो जो होता है वो शूट नहीं की थी, सिर्फ़ ब्लॉग ही की हूँ। क्या होता है ना कि अगर मैं शॉर्ट वीडियो कर सब कुछ ना एक साथ अगर करने की कोशिश भी करूँ ना, तो बहुत बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए। इसी वजह से मैं सोची चलो नॉर्मल ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें की, उसके बाद चलते हैं कपड़े निकाल देते हैं, क्योंकि कपड़े मैं डाल दी थी मशीन में, तो ये भी मेरे धुल गए थे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना मशीन में जो कपड़े डाले हुए थे, तो ये सारे कपड़े, तो कुछ यहाँ पे मैं ना छोटे-छोटे भी कपड़े ले रही हूँ, जैसे ये टोपी है, तो ये तो डुग्गू का भी हो जाएगा अभी, बट ये रखा था ना, तो बहुत सारे कपड़े मुझे मैं इधर-उधर सारे बैग वैग देख रही थी ना, तो उसमें कुछ मिल गए थे, तो ये इनके भी कपड़े थे, तो जो कि मैं इनके भी थोड़ी बहुत कपड़े और धुल दी हूँ। फिर ये ना इनका कपड़ा खुद ही अपना नहीं धुलते हैं, ऐसे ही रहता है, तो मुझे लगता है कि चलो मैं जब तक कर रही हूँ तो कर दी। और ये छोटे-छोटे इनर भी है, तो डुग्गू को तो ये सारी चीज़ें छोटे हो गए हैं, तो मैं ये भी रख दी थी, धुलने के लिए डाल दी थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या की हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 थी अल्ट्रासाउंड जो है, तो अल्ट्रासाउंड का मैं सारी वो ले ली हूँ, क्योंकि ये दिखाना कि जैसे डॉक्टर के पास जाने या कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़े, तो हर चीज़, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ लेके ही मुझे जाना है। मैं सिर्फ़ एक नॉर्मली रखी हूँ ऐसे, कि अगर मैं सिर्फ़ ये भी बोल दूँ ना कि हाँ, यहाँ पे है, अगर ना भी बोलूँ तब भी इन लोग को दिख जाए, नहीं तो ना इतना ज़्यादा सब कुछ बिखेर के रखेंगे। और इस छोटे से बैग में मैं अपने कपड़े और कुछ बेबी कपड़े ऐसे रख लिए हैं, टॉवल वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना कि कुछ वैसे नए कपड़े मैं नहीं खरीद सकती, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं खरीद सकती, और 6 मंथ तक तो सिर्फ माँ-बाप नहीं खरीद सकते कपड़े, मेरे यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम है। तो अगर पुराने कपड़े हैं या किसी ने दिया है, तो वो सारी चीज़ें हो सकता है। और ये मेरा था बेल्ट, जो कि जहाँ ऑपरेशन होगा उसके बाद ये बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी रहेगा, कंफर्टेबल उससे रहता है। तो वो था मेरे पास, उस बार डुग्गू के बाल लिए थे, तो हम कहे
यूँ ही पैसा फँसाना। और ये भी रखा था तो सिर्फ़ 1-2 ही बार यूज़ आया था, तो वो भी रखा था। और जैसे कि ये हो गया नहाना-वहाना, फिर उसके बाद इसमें लपेटना, या वैसे भी मतलब इसमें लेने के लिए ये चीज़। और ये तो मैं ला के रखी हूँ बट अभी तक चिपकाए नहीं है। वही होता है, मैं बोलती रोज़ हूँ लेकिन अभी नहीं किए। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े वगैरह सब कुछ अरेंज करके रख दी हूँ, क्योंकि और यहाँ पे पूरा अलमारी भी जो इसमें सामान था ना, सारी चीज़ें मैं नीचे रख दी हूँ और एक साइड ये बैग ऐसे रखी हूँ। बाकी ऊपर का पूरा खाली कर दी हूँ कि अगर कुछ भी लेना हो, रखना हो ना, हस्बैंड इसमें अच्छे से रख सकते हैं। नहीं तो मेरा एक चीज़ लेंगे और 4 चीज़ गिराएँगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और मेरा सामान सब कुछ इधर-उधर कर देंगे। और फिर ना वही होता है ना कि अब मैं क्या ही कर पाऊँगी, आगे से कैसा होगा, क्या नहीं होगा, और हॉस्पिटल में कितने दिन रहना पड़ेगा या नहीं। ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें मुझे लेके जाना है, यहाँ पे ना पास में, मेरे पास में ही हॉस्पिटल है, तो सब कुछ वैसे भी लेके जा सकते हैं। मैं सिर्फ़ इसलिए ऐसा यहाँ पे रखी हूँ ताकि अगर इनको कुछ चीज़ चाहिए, किसी को भी कुछ चीज़ चाहिए तो मिल जाए। तो यहाँ पे सारे कपड़े भी रख दी थी मैं, पहनने वाले भी और ऐसे भी। चद्दर ढेर सारा धुल के ये सब कुछ रख दी थी। एक बार मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर ली हूँ, फिर आगे क्या होगा क्या नहीं इसका कुछ भी मतलब नहीं पता। जो रहेंगे तो करेंगे ही, बट मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश की हूँ कि मैं जितना हो सके उतना हेल्प कर दूँ। और यहाँ पे डुग्गू भी खा चुका था और तो वो सॉस पराठा खाया था, तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाना लगाने के लिए, क्योंकि अब तो सारे काम कर भी लिए हैं और लगी थी जोरदार से भूख। या मैं चावल दाल को मैं फ्राई कर दी थी, चावल दाल बनाए थे तो वही था। वैसे पराठा वगैरह हो गया था सुबह ही, उसमें था दही, तो दही ले लेंगे। और मतलब एक टाइम था कि मुझे दही भी खाने का मतलब मन होता था कि खा लूँ, बट अब ऐसा नहीं है। अभी इस टाइम पे ना तो बस ये लगता है कि मुझे कुछ मीठा चाहिए, मीठा चाहिए। और फिर मीठे में मैं आज आइसक्रीम खाई, वो भी अब ठंडा तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा था कि मैं आइसक्रीम खाऊं। फिर एक-एक नहीं 2-2 डिब्बी में खाई। लेकिन जब डुग्गू होता है ना, तो डुग्गू के सामने तो भाई आप कोई भी चीज़ खाओ ऐसा, और डुग्गू ना खाए हो नहीं सकता। फिर मैं डुग्गू से छिपा के खा रही थी कि वो अभी बच्चा नहीं समझेगा, अगर एक बार खाएगा ना तो फिर बार-बार बोलेगा कि मुझे यही चाहिए, और इस टाइम पे ठंडी है तो उसको देना सही नहीं है। मैं सिर्फ़ अपना ये वो कि मतलब मन हो रहा था खाने का, इसकी वजह से मैं खा रही थी। तो यहाँ लेके आई जैसे मैं, वैसे ही डुग्गू आ गया, जैसे मैं ही 2 चम्मच डाली मुँह में ऐसे ही डुग्गू आ गया था। तो फिर डुग्गू को भी खिलाई और मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा ये ठंडा-ठंडा। और एक तो आइसक्रीम, आइसक्रीम सभी को पसंद होता है, बट इस टाइम पे ये हो जाता है कि भाई अगर कुछ भी खाने का मन है ना, तो भाई खाना चाहिए, मेरा यही है। और उस बार मुझे कुछ मन ही नहीं हो रहा था, इस बार इतना ज़्यादा मतलब क्रेविंग होती है ना मीठा के लिए मैं क्या बता दूँ, इतना ज़्यादा कि मैं खाना खाई रहती हूँ, कुछ खाई रहती हूँ, फिर भी लगता है चलो फिर खा लेते हैं कुछ मीठा में, फिर कुछ खा लेते हैं, ऐसे होता है, खाना खाने के बाद भी ऐसे होता है। तो आप लोग भी बताइएगा जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं ना, कि आप लोग का क्या हाल है, आप लोग को क्या हुआ था, मतलब सारी चीज़ें थोड़ा-सा बताइएगा तो समझ में आए कि भाई मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या सबके साथ भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे फिर शाम टाइम ना ऐसे 5 बज रहे थे, तो यहाँ पे मैं चाय रख दी थी पकने के लिए। तो चाय, और डुग्गू का था कि मुझे चाहिए, खाना चाहिए, पराठा बोल रहा था, तो मैं दोपहर में तो चावल दाल बना ली थी, सुबह टाइम पराठा था, तो इसकी वजह से मुझे लगा कि अभी इसके लिए क्या ही बना दूँ मतलब जल्दी से। तो मुझे लगा आटा कौन ही लगाए, आटा ना लगा के मैं ऐसे ही आटा डाल के और उसमें चीला बना देती हूँ, तो इसमें ना सही भी हो जाएगा। चुकंदर भी मतलब बच्चे खा भी लेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि क्या है इसके अंदर। तो मैं घिस के वो डाल दी थी चुकंदर, और इसमें अजवाइन डाल दी थी जो कि मतलब डाइजेस्ट अच्छा खासा होता है, सही रहता है। और काला नमक थोड़ा-सा मैंने ऐसे ही नॉर्मली मसाला जैसे, और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और सब्जी मसाले ऐसे ही करके डाल दी थी थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि तीखा रहेगा तो फिर डुग्गू बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो यहाँ पे मेरा तवा हो चुका है गरम,
तो मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा ही ना मोटा हो गया था, अभी थोड़ा और पतला कर देते ना तो और अच्छे से मतलब बन जाता। अभी थोड़ा चपक रहा है यहाँ पे, ऐसे वो हो जाता है ना, गरम है अच्छा खासा तवा तो फिर चपकने लगता है। तो ये मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब सबको अच्छा लगता है। कभी कभी नाश्ते में भी बना लेते हैं, और डुग्गू तो इसको बहुत पसंद करता है तो उसके लिए भी बना देते हैं। तो ऐसे हो जाता है ना, अगर बच्चे आपके नहीं खा रहे हैं ना कोई चीज, तो उनको ऐसे बना के दे दोगे ना तो उनके मतलब चला भी जाएगा अंदर, और पता भी नहीं चलेगा उनको कि मैं क्या ही खाया हूँ। तो उसको तो बहुत अच्छा लगता है, और टेस्ट भी अच्छा रहता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। एक तरह से मतलब दो दो काम हो जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मेरी चाय भी पक चुकी है, तो मैं अपना चाय भी छान ले रही हूँ, और इधर बन गया है डुग्गू का भी चीला, तो उसके लिए भी लेके चलूंगी। यहीं पे अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाना अगर चैनल पे नए हैं, और प्यारा प्यारा कमेंट और लाइक जरूर करना। और आप लोग ये कमेंट करते हो ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। अगर देख भी लेते हो ना, लाइक भी कर देते हो, तो फिर कमेंट ही नहीं करते, या अगर देख भी लिए तो लाइक नहीं करते, तो ये तो देखिए गलत बात है, ऐसा मत किया करिए। यहाँ पे मैं डुग्गू वो ना सॉस के साथ ही खाएगा, तो उसके लिए सॉस ले लेते हैं, तो वही सॉस उसको इतना ज़्यादा पसंद है। कोई कोई चीज़ रहता है ना कि उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है। तो यहाँ पे मेरे बन चुका है चीला भी, पराठा भी। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्यारा सा ब्लॉग जरूर आएगा। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट भी किया करिए, और बताइएगा कि नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ का है, कैसे आए, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ लेके आऊँगी। बाय बाय।